वसंत कुंज के बी एंड 56 के बाहर बीएसएस के द्वारा खोदी गई सड़क का मरम्मत का कार्य निगम पार्षद मनोज महलावत के द्वारा कराया गया। आपको बता दें कि पिछले काफ़ी समय से ये सड़क जो है टूटी पड़ी थी, क्योंकि यहाँ पर जो बीएसएस की तारें डाली गई थी उसके बाद इसको ऐसे ही छोड़ दिया गया था, जिससे कि बी एन 56 के पास रहने वाले लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, क्योंकि इनके निकलने और जाने के लिए जिस तरीके से जो रास्ता था उस रास्ते पर आधी सड़क को बीएसएस के द्वारा खोद दिया गया था और पिछले 1 साल से ये सड़क इसी तरीके से पड़ी थी और उसकी मरम्मत का कार्य स्थानीय निगम पार्षद के द्वारा कराया गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वसंत कुंज की, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस जो सड़क के निर्माण कार्य को कराने के बाद ये सड़क लोगों को दे दी गई हुई है और लोगों की अब आवाजाही इस सड़क पर हो रही है, जिससे कि लोगों ने निगम पार्षद का धन्यवाद व्यतीत किया और अपनी खुशी जाहिर करी। आज ये जो रोड की जो मरम्मत का काम हुआ, उसको किस तरीके से आप देखते हैं काम? नहीं, काम ये बीएसएस की कटिंग है जो आई थिंक सवा साल पहले हुई है। हर बारी बीएसएस इसी रोड, क्योंकि यहाँ पे ग्रिड है पीछे, तो हर 2-3 साल में आके यहाँ पे पूरी कटिंग कर जाते हैं और बोलते हैं कि एमसीडी करेगा। अब वो एमसीडी कब करेगा, फंड दिए नहीं दिए, बहुत डिले हो जाता है। और ये तो हमारे रेजिडेंट्स की बड़प्पन है कि वो कुछ कहते नहीं है, नहीं तो ये सड़क हमारी एंट्री के लिए सवा साल ख़राब रही और ये बहुत प्रॉब्लम थी, मतलब सारा उबड़ खाबड़ था। और अभी वी आर थैंकफुल कि एमसीडी ने इसको बहुत अच्छे से इसका रिपेयरिंग भी कर दिया है और वापस इसको एक मूवेबल रोड बना दिया है। क्षेत्र में कुछ और भी समस्याएं होंगी जो आप लोगों ने कहा काउंसलर को, तो कुछ आश्वासन मिला? जैसे हमारे क्षेत्र में हमारी क्लीनिंग का है, सैनिटेशन ड्राइव्स होती हैं, काउंसलर बहुत पार्टिसिपेट करते हैं। हमारी सैनिटाइजिंग जो ये मलेरिया डिपार्टमेंट है, इनका बहुत इस साल तो बहुत ही बढ़िया रहा है, क्योंकि आई थिंक उन्होंने एक वो शेड्यूल बनाया था, उससे हिले नहीं। तो इस बार हमारे डेंगू वगैरह के केसेस भी बिल्कुल ही मिनिमल रहे। और उसके अलावा प्रूनिंग का और पार्क्स का सभी में मदद हमारी पूरी करते हैं सभी। ये जो रोड है जो कटिंग इस तरीके से टूटी पड़ी थी, और देखिए ये रोड काफ़ी दिनों से बीएसएस ने कट किया था इसको, कुछ अपना काम था, उनका वर्किंग थी वो करके, लेकिन वो ऐसे ही छोड़ दिया। तो फिर हमारी अमीना जी हैं यहाँ की तेज तर्रार प्रेसिडेंट भी, और वैसे भी सभी जनहित के कार्यों में वो हमेशा अग्रिम श्रेणी में रहती है। तो उनके प्रयास से और हमने सबने मिल के इसको एक नया दोबारा से एक रिपेयर करके एक अच्छा बना दिया। जो लोगों को तकलीफ़ हो रही थी वो तकलीफ़ नहीं हो रही। दूसरा, जैसे कि अभी अमीना जी बता रही थी कि हमारे वार्ड में सफाई व्यवस्था, डेंगू आदि की काफ़ी कमी आई, तो ये कैसे, हाँ, कोविड का टाइम भी हमने बहुत अच्छे से मिल के सब ने लड़ा और सौभाग्यशाली हूँ, हमेशा की तरह अभी भी कहता हूँ कि ऐसा वार्ड में काम करने का मौका मिला। ये वार्ड सिर्फ ये नहीं है कि हमें यहाँ पर चुनाव के टाइम पाना, यहाँ पे हमारा घर है, मेरा भी घर वसंत कुंज में ही है, तो यहीं पे रहना, यहीं पे जीवन व्यतीत करना, यहीं पे आखिरी सांस भी यहीं पे लेनी है। तो अपने यहाँ जो काम करने का जो सुकून मिलता है अपने एरिया में, क्षेत्र में, तो उसमें कभी हमने ये नहीं देखा कि ये किसका एरिया, ये किसका एरिया। हमने जब जो मिला, जैसा भी हमारी आरडब्ल्यू ने हमारा सहयोग किया हर जगह, चाहे वो डीडी का रोड था या पीडब्ल्यूडी का था, किसी का भी, लेकिन अगर कहीं गंदगी है तो हमने सबने मिलके साफ़ की। कोविड में अगर कोई ज़रूरतमंद मिला तो हमने सबने मिलके काम किया और ये हमारी सारी आरडब्ल्यू जागरूक है। और इसी के एक नतीजा है कि हमें पिछले 3 साल से लगातार जो स्वच्छता को लेकर अवार्ड मिल रहे हैं। ये बात अलग है, कभी कोई 1 नंबर पे, कभी 3 नंबर पे, वो एक कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन है, वो होता रहना चाहिए। तो मैं चाहूँगा कि हम सब इसी तरह मिलकर अपने वार्ड में, क्षेत्र में काम करते रहें। कई तरह की समस्याएं आती हैं, लेकिन समस्याएं नहीं आएंगी तो हम मजबूत कैसे होंगे? तो हम मजबूत भी तभी होंगे जब समस्याओं का सामना मिलकर करेंगे। उसी कड़ी में अपने वार्ड को हमेशा की तरह अग्रिम श्रेणी में रखने का प्रयास रहता है और आगे रखेंगे। जब तक अपनी जिम्मेदारी पे बैठे हैं, जब तक अपने वार्ड को आगे रखेंगे, चाहे स्वच्छता हो, चाहे कोई ज़रूरतमंद के से जुड़ा हुआ है, हमारे विभाग का काम हो, चाहे जो भी हम कर पाएंगे अपने आप को उसके लिए सौभाग्यशाली समझेंगे।